गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल प्रांजलि होम किचन में। और इस सुबह के 6:30 बज रहे हैं। बहुत मुश्किल से नींद खुल रहा है क्योंकि मिस्टी मेरी पूरी रात जग रही है। और ये देखिए सुबह का टाइम है, धूप में निकल रहा है। आप लोग कैसे हैं? आई होप सभी लोग अच्छे ही होंगे। और इधर हस्बैंड भी उठे हुए हैं तो अपने वक्त पे जाते हैं, फिर आए हैं तो अपना ब्रश वगैरह कर रहे हैं, नहाना धोना चल रहा है। चलिए लंच बनाते हैं। आज लंच में बनेगा निमोना। जो मटर वटर मैंने रात में ही छिल करके मैंने रख दिया था। सब काम रेडी हो गया था, बस लंच बनाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं लंच, क्योंकि लेट हो जाएगा। टाइम कैसे निकलता है पता नहीं। सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है नैतिक का। उसका ऑटो वाला गाड़ी वाला आ जाता है तो एकदम तुरंत फटाफट उसको रेडी होना चाहिए, वरना वो इतना हाथ में जाता है कि हम लोग परेशान हो जाते हैं। तो इसीलिए फटाफट चलिए बनाते हैं। पहले मैं राइस चढ़ाऊँगी एक तरफ और आटा गूँथूँगी, फिर उसके बाद तब मटर को पीसेंगे और फिर बनाएंगे, क्योंकि लास्ट में सब्ज़ी बनेगा। और इसलिए फटाफट हो जाएगा, क्योंकि सीटी थोड़ा सा पहले लग जाएगा ठीक है, वरना मिस्टी के कान में बहुत तेज़ आवाज़ आती है इसकी और वो जग जाती है। तो चलिए किचन में आ गए हैं और स्टार्ट करते हैं आगे का काम। चलिए। और आज निमोना की बनाने की तैयारी है और मैंने उसके लिए मटर ले लिया है। 1 किलो मटर है, वो उतना दाना निकला है उसमें से। और लहसुन है, लहसुन थोड़ा ज़्यादा ही पड़ता है इसमें। और 2 हरी मिर्च मैंने लिया है और खूब ढेर सारा धनिया। और अब हम लोग मटर को पीस देंगे और मिक्सर में। इसे एकदम महीन नहीं, पेस्ट नहीं बनाना है, थोड़ा दरदरा टाइप का रहेगा। और इसको ऐसे थोड़ा थोड़ा चला करके और ऊपर नीचे करके हम पीसेंगे तो ये दरदरा टाइप का हो जाएगा। और इधर मैंने कढ़ाई भी रख दिया है। उधर में लेफ्ट ओवर सब्जी था तो उसे मैं ड्राई कर रही हूँ, थोड़ा सा सूखा हो जाएगा तो वो नैतिक, क्योंकि उसको आलू की सब्ज़ी चाहिए तो वो लेके जाएगा। और इधर मैंने तेल डाल दिया है। तेल थोड़ा गर्म हो गया है तो मैंने आधा चम्मच जीरा डाला है। और ये रहा मेरा मटर का पेस्ट, और हम इसे डाल देंगे क्योंकि तेल थोड़ा अच्छा गर्म होना चाहिए, जीरा भुन जाए बढ़िया से। और उसमें हम अब मटर ये पेस्ट को डालेंगे और इसे हम मीडियम फ्लेम पे ही भूनेंगे। और आपको लगे कि अगर ज़्यादा नीचे पकड़ रहा है तो थोड़ा सा फ्लेम और एकदम धीमा कर दीजिए बढ़िया से, क्योंकि ये अभी चिपकेगा और ये बहुत तेज चिपकता है, पूरा स्टिक हो जाएगा। और उसे हमें साइड से निकालते हुए, मतलब उसको हमको भूनना है इस तरह। देखिए ये चिपक रहा है, इस तरह हम पकड़ के उसको बढ़िया से और इस तरह करते हुए भूनेंगे। क्योंकि अभी ये जब भुन जाएगा ना तो अपने आप ये सब चीज़ छोड़ देगा और बहुत अच्छा भुना जाएगा और चिपकना बंद कर देगा। क्योंकि अभी थोड़ा सा गीला गीला है तो इसीलिए ये चिपक रहा है। और हम इसको निकालते खुरसते हुए थोड़ा सा हम लोग भुनेंगे। और उधर मैंने उसी जार में मैंने लहसुन और हरी मिर्च और धनिया, अब उसका मैं पेस्ट बनाऊंगी। समझिए कि वो चटनी है, बस उसमें अदरक नहीं पड़ा हुआ है। और उसका हम चटनी बना लेंगे। वो चटनी इसी ही मटर में हो जाएगा। उधर मैंने पीसने के लिए भी रख दिया है। उधर में सेवइयाँ था तो उसको मैं गर्म कर रही हूँ, थोड़ा सा दूध बना करके उसके मिला करके और थोड़ा सा गाढ़ा बना रही हूँ मैं। और इधर ये भी मटर भी भुन रहा है। देखिए ये भुन गया, देखिए अपने आप ये सब छोड़ दिया और अच्छे से भुन गया है। अब इसमें पीसी हुई चटनी हम मिक्स करेंगे और इसमें कोई भी मसाला हम नहीं डालेंगे। आपको डालना आप डाल सकते हैं, बहुत सारे लोग मसाला वाला बनाते हैं। आज मैं मटर का दाल बना रही हूँ, जिसे हम लोग के यहाँ बोला जाता है मटर का दाल। ये बिहार का ही रेसिपी है और हम लोग के यहाँ ये नहीं बनता है, ये मेरे ससुराल का डिश है, मेरे ससुराल पे बनता है, मैं वहीं सीखी थी। और ये मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है तो इसीलिए मैं बनाती हूँ ज़रूर। और हम लोग का जो यहाँ पे निमोना बनता है मैं किसी दिन वो भी शेयर करूँगी। और ये तो खैर बिहारी और बिहार के बॉर्डर पे हम लोग हैं तो हम लोग भी उसी में आते हैं, तो अधिकतर खान पान एक जैसा होता है। इसमें केवल मसाले के नाम पे हम हल्दी डालेंगे और नमक, बस यही मसाला पड़ेगा। और ये खूब बढ़िया से भुन गया है। देखिए अब इसमें जो भी जार में लगा हुआ था मैं थोड़ा सा पानी डाल कर हिला करके उसमें डाल करके अब ये मैं भून रही हूँ।
और ये भुनने के बाद एकदम मुलायम पेस्ट हो जाता है, लगता ही नहीं कि वो दरदरा वाला चीज़ है। आप इसमें खड़ा भी मटर डाल सकती हैं। बहुत सारे लोग थोड़ा सा मटर निकाल लेते हैं और उसको अलग से भून करके तब इसमें मिक्स करिए, बहुत अच्छा लगेगा वो भी खाने में। और आलू भी डाला जाता है, मैं आलू नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को दाल के जैसे ही खाना है इसको। तो इसमें आलू भी छोटा छोटा काट के और उसको फ्राई करके डालिए, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। और इस बार मैं बनाऊँगी तो आलू वाला ही बनाऊँगी, क्योंकि आलू की सब्ज़ी बनी हुई थी इसीलिए तो मैंने नहीं डाला इसमें आलू, और इसको केवल दाल के रूप में बना रही हूँ। और अपने अनुसार पानी डालिए, कितना आपको गाढ़ा और कितना पतला खाना है। तो हम लोग मीडियम में ही रख रहे हैं क्योंकि इसे चावल से ही खाना है, तो इसीलिए अभी ये जब ठंडा होगा तो और ज़्यादा ये गाढ़ा हो जाएगा। और इस तरह इसको मीडियम फ्लेम पे रख दीजिए, ये पक जाएगा धीमी। और बीच बीच में मैं चलाती रह रही हूँ। और इधर में जल्दी जल्दी रोटियाँ भी, नैतिक चला गया, उसका लंच मैंने बना करके पैक करके दे दिया, क्योंकि बहुत जल्दी रहता है, ऑटो वाला आ जाता है और उसको उसी में उसका टाई बांधो, ये वगैरह सब चीज़ सही करते रहो बीच बीच में, तो छोड़ छोड़ को भी करना पड़ता है। और हस्बैंड के लिए भी मैंने फ्रूट भी कुछ काट के रखा है, वो पपीता वगैरह खाते हैं। तो ये हो गया, ये देखिए ये निमोना मेरा रेडी हो गया है। ये हरी हरी रहेगी, इसका नेचुरल कलर यही है और ये हरा ही रहेगा। और देखिए साइड साइड में तेल आ गया है, तो समझिए कि सब्जी मतलब निमोना आपका डन हो गया है। और हम अब फ्लेम को बंद कर देंगे। इधर मैं रोटियां बना भी ली हूँ और फटाफट मैं पैक करूँगी। मैं देखिए बटर पेपर में, ऑडी का मैं बटर पेपर मंगाती हूँ, तो उसी में मैं खाना देती हूँ क्योंकि अधिकतर खाना गर्म ही रहता है इसीलिए। और फटाफट मैं रोटी और इनका लंच पैक करूँगी क्योंकि टाइम बहुत तेज़ निकलता है, पता ही नहीं चलता, हाथ बहुत तेज़ चलाना पड़ता है। और इस तरह लंच भी बन गया, बेटा चला गया और अब ये भी निकल जाएंगे। उसके बाद फिर अपना काम स्टार्ट किया जाता है क्योंकि आधा घंटा फिर मैं बैठूँगी। और ये देखिए ये मैंने मीठा में सेवइयाँ दे दी हैं, वो भी थोड़ा सा मैंने रख दिया है। और इधर मैं राइस भी पैक कर दूँगी। राइस भी मेरा हो गया था, मैंने सबसे पहले राइस ही को बनाया था क्योंकि मैं जानती हूँ थोड़ा उसका गैस रिलीज होने में टाइम लगता है। तो और इस तरह निकल गया, अभी गर्मा गर्म ही है चावल एकदम, और इसमें गर्म भी रहेगा, ऐसी बात नहीं है। और 2 से 3 घंटे तक तो नॉर्मल ही रहता है, तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं होता है खाने में। और ये सब मैं पैक करके अब मैं इनके बैग में पैक डालूँगी इसको। और ये देखिए मेरी निमोना भी तैयार है, उसे मैं फटाफट में पैक कर रही हूँ। थोड़ा गर्म ही है और गर्म थोड़ा सा रहता है तो पैकिंग करने में डर लगता है क्योंकि एयर की वजह से वो खुल भी जाता है कभी कभी। लेकिन थोड़ा सा मैं रख देती हूँ 1-2 मिनट के लिए, उसके बाद थोड़ा सा उसका भाप निकल जाता है, फिर मैं पैक बंद करती हूँ, उसका कैप लगाती हूँ। अब ये सब चीज़, और ये जो लिक्विड फॉर्म में होता है मैं उसे अधिकतर एक पॉलीथीन में लगा करके ही रखती हूँ उसमें, कि बाई चांस अगर लीक होता है तो आप उसमें रह जाएगा, ये बैग ख़राब नहीं होगा। क्योंकि शाम को आने पे फिर बैग गंदा हो जाता है तो धुलने में थोड़ा दिक्कत होती है, छुट्टी के दिन ही धुला पाता है। और मैंने स्पून रख दिया, इस तरह पैक हो गया। और एक नैपकिन पेपर में रख दूँगी क्योंकि खाने वाने में थोड़ा सा कुछ लगता नहीं है तो यूज़ हो जाता है। चल हाँ फ्रेंड्स, सभी लोग चले गए, लंच बन भी गया और पैकिंग भी हो गई, निकल गया सब लोग। अब मैं चल रही हूँ एक गिलास गुनगुना पानी पीने, उसके बाद फिर नहान धोआन ब्रश वगैरह करते हैं कि कितना जल्दी। और इसमें सब्जी थी लेफ्ट ओवर, ये देखिए ये था, और रोटी भी बन गई और सेवइयाँ भी था इसका। और ये रहा हमारा निमोना, ये भी बन गया, देखिए किस तरह तेल जमा हुआ है। और फिर उसके बाद अपना काम स्टार्ट करते हैं। चलिए अभी फिर मिलते हैं आपसे, बैठते हैं थोड़ा पानी पीते हैं। क्योंकि रात में हमको बहुत लेट हो जाता है सोते सोते, मिस्टी की वजह से काफ़ी दिक्कत होती है। क्योंकि पता नहीं क्या है, जब से वो हुई हॉस्पिटल से आई, NIC से आई, तभी से वो पूरी रात वो कंप्लीट जगती है, जिससे हम लोग को भी उसके साथ जगना पड़ता है। उठ के, पहले तो छोटी थी जब दूध पीती थी तो उसको दूध पिलाना पड़ता था रात भर बैठ के, वो भी किससे, वो चम्मच से उसको दूध थोड़ा थोड़ा मुँह में डालना, क्योंकि दूध वो मेरा पीती नहीं थी, तो जिसकी वजह से काफ़ी रात भर लेके उसको बैठे रहते थे। और अब मेरे वजह से मेरे हस्बैंड भी काफ़ी डिस्टर्ब होते थे, क्योंकि अब वो सोचते थे ये बैठी है तो वो भी जगते रहते थे कुछ ना कुछ उसका
धीरे धीरे टाइम कटता गया और आज वो इतनी बड़ी हो गई है, लेकिन जैसे थी वैसे ही रह गई, बस उसकी लंबाई काफ़ी बढ़ गई है, लेकिन उसको और कुछ उसके में विकास तो नहीं हुआ। हाँ, लेकिन ये है कि अपने मम्मी पापा भाई इन सबको बढ़िया से पहचानती है और मतलब उनको समझती है। और ये है कि जैसे भी हो, मतलब एक नेचुरल है कि वो अपने फैमिली वाले को एहसास कर पाती है कि हाँ वो मेरे पास हैं और हम उनके पास हैं तो हम सेफ़ हैं। ये सब चीज़ें हैं। ट्रीटमेंट अभी चल ही रहा है, थेरेपी चल ही रही है। थेरेपी लेकर के मैंने काफ़ी दिन तक उसको वो 8 हाँ 8 महीने 9 महीने तक मैंने लगातार थेरेपी करवाई। जब मुझे दिक्कत हुई कमर में, जिसकी वजह से मुझे थेरेपी बंद करना पड़ा क्योंकि मुझे बेड रेस्ट कर दिया गया डॉक्टर। तो इसके वजह से अभी भी जितना पार जाता है, जितना कर पाते हैं उतना तो हम एक्सरसाइज कराते हैं घर पे, और जो भी उसका डाइट प्लान है उसके हिसाब से खिलाया जाता है। सब कुछ नहीं खा पाती है वो, क्योंकि उसका गला से निकलना बहुत मुश्किल होता है। उसको लिक्विड फॉर्म में ही मुझे देना पड़ता है हर चीज़, और होममेड बनाती हूँ। पहले तो मार्केट, क्योंकि इस समय नहीं रहता, मार्केट से ही ज़्यादा करके सामान खरीदते थे हम लोग, लेकिन अब धीरे धीरे क्योंकि वो ज़्यादा कॉस्टली भी पड़ता था और हेल्थ के लिए उसे क्या गारंटी है उसमें क्या है क्या नहीं है, अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है। इसलिए फिर मैं घर पे ही बनाने लगी, उसी मैनेज करते करते। और बच्चे को लेकर के जानते हैं माँ बाप कितने परेशान हो जाते हैं। हम लोग काफ़ी उसको लेकर के डिस्टर्ब रहे, और मेरी भी स्थिति फिजिकल और मेंटल दोनों डिस्टर्ब हुई उसकी वजह से। और कहते हैं ना, जब बच्चा दुखी होता है तो माँ बाप को अच्छा नहीं लगता है। हाँ क्या, मेरा बेटा बड़ा लड़का मेरा नैतिक, वो भी बहुत मतलब इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया कि उसके ऊपर कि अब अगर वो मेरी हेल्प नहीं करता तो और मैं नहीं कुछ कर पाती। मेरा बेटा तो छोटा ही है, लेकिन बहुत वो सपोर्ट करता है, और जिससे काफ़ी हमारी ज़िंदगी सही तरीके से चल रही है। अब क्या उसमें, क्योंकि आदमी कहता है दुख बांटने से बढ़ता है, लेकिन कुछ दुख ऐसे होते हैं कि कोई उसको बांट नहीं सकता है। और हम कुछ नहीं चाहते, बस इतना चाहते थे कि थोड़ा सा वो अपने ऊपर डिपेंड हो जाती, बैठ जाती, कुछ खा लेती, और वो चलती ना चलती वो तो बात की बात थी, लेकिन पहले तो इतना ही था, उसका नेक होल्ड हो जाता जिससे वो कुछ देख पाती, बैठ पाती, घूम पाती। अब इस तरह लेकर के उसको हम गोद में घुमा पाना भी बहुत दिक्कत होता है। और हम लोगों ने फिर स्टॉलर भी मंगाया। स्टॉलर में जब नेक होल्ड नहीं होता तो ठीक से वो बैठ नहीं पाती, उसमें भी दिक्कत होता है, और बहुत ज़्यादा 10 मिनट तक बैठेगी, हंसेगी, फिर उसके बाद रोने लगती है उसमें। तो इसी वजह से अब उसको लेके ही रखना पड़ता है गोद में हमें। चलिए, बातें बहुत लंबी है, धीरे धीरे पता चलेगा, क्योंकि अभी मेरा घर भी कंप्लीट नहीं हुआ। और जैसे ये घर बना, गृह प्रवेश हम उसमें पेट में थी, और फटाफट हम लोग घर में एंट्री कर गए, क्योंकि डिलीवरी का समय भी आने वाला था, 2-3 महीने कम था, क्योंकि लमसम वो 6-7 महीना पेट में थी, तभी हम लोग घर में आए। और फटाफट जितना काम हुआ था उसी में हम लोग एंट्री किए, और उसी में रहने में, क्योंकि उसके बाद ये हो गई, फिर इसकी समस्याएं आ गई सामने, और हम लोग उसी के इलाज में इतना व्यस्त हो गए कि घर मेरा जैसे था वैसे ही पड़ा रह गया। और अब हम लोग सोच रहे हैं घर के बारे में कि कुछ किया जाए, क्योंकि अब तो उससे थोड़ा सा संतुष्ट हो गए, भाई ट्रीटमेंट चल ही रहा है, जितना होना है हम कर रहे हैं, और उसके साथ साथ में और भी बाकी चीज़ें हैं उसको हम छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि घर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, और हम कैसे रहते हैं थोड़ी दिक्कत होती है। इलाज में भी काफ़ी पैसा हमारा लगा, और इसी कि अब सही हो जाएगी, अब थोड़ा मतलब उसका इम्प्रूव हो जाएगा, कुछ अच्छी हो जाएगी, हमें पहचानने लगेगी, बोलने लगेगी। लेकिन पता नहीं क्या नसीब में है, नहीं हुआ। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाए, दिल्ली से लेकर के पंजाब तक, और मंदिर मस्जिद हर जगह हम लोग लेके गए हैं, ऐसी बात नहीं है। कमल बाबा का यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा हाईलाइट थे, वहाँ भी हम लोग गए। पिछले दीपावली के समय नवंबर में हम नहीं अक्टूबर में गए थे, और वहाँ पे 10 से 15 दिन हम लोग रहे, लेकिन वहाँ भी कुछ रिजल्ट नहीं मिला। वैसे तो मैं ये सब चीज़ में विश्वास नहीं करती हूँ, लेकिन कभी कभी होता ना कि अगर मतलब बच्चे या फैमिली में किसी को कुछ हो जाए तो आदमी कहता है किसी भी तरह हो लेकिन ठीक हो जाए, काश कोई चमत्कार हो जाए। इसी के लिए लोग हर काम करते हैं, और जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ भी जाते हैं, जिसके पैर नहीं पड़ना चाहिए उसके पैर भी पड़ते हैं। मैं ही नहीं, हर
हर व्यक्ति जिसके पास समस्याएं हैं वो सब करता है, चाहे बच्चा हो, चाहे फैमिली हो, चाहे बीवी हो, चाहे माँ बाप हो, सबके लिए सब लोग करते ही हैं। और यही सब चीज़ें हैं। तो हम लोग भी प्लानिंग में हैं कि अब घर का कुछ काम कराते हैं और ऊपर भी कुछ बनवाने के चक्कर में हैं। तो देखिए अभी ऊपर शिफ्ट होते हैं कि नीचे शिफ्ट होते हैं। नीचे तो फ़िलहाल रह ही रहे हैं और आगे कुछ प्लानिंग है जो फिर आगे मैं आपको बताऊँगी। और अभी तो बस ऐसे ही, ठंडी है, अच्छा बनाओ, अच्छा खाओ। और अब तो घूमने का टाइम आ गया क्योंकि 1 जनवरी आने वाला है, अभी क्रिसमस आएगा और उसके बाद 1 जनवरी और अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को मिलेंगी। और घूमने तो खैर मिस्टी की वजह से मैं ज़्यादा बाहर नहीं जा पाती हूँ और उसको लेके चल पाना बहुत इजी नहीं होता है। और कहीं भी जाओ तो लोग उसको इस तरह देखते हैं, पूछते हैं, लोग पूछते हैं, तो ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं और इसी वजह से ज़्यादा कहीं लेके जा पाना पॉसिबल नहीं होता है। वहीं जाती हूँ ज़्यादा लोग जानते हों, अधिकतर तो जानते ही, लड़कियाँ अपने मायके ही लेके जाती हैं क्योंकि मायके के लोग ही सब कुछ जानते हैं और यही है। और अगर विंटर वेकेशन होता है तो देखते हैं हम गाँव भी जाएंगे, हो सके तो मैं आपको दिखाऊंगी। गांव पे भी कोई नहीं है, बस घर में ताला बंद है, सभी लोग बाहर ही रहते हैं। और ये हम, मेरे हस्बैंड 4 भाई हैं और 1 बहन है, तो सब लोग घर से बाहर ही हैं। और पापा जी थे तो गांव पर रहते थे, छोटे वाले देवर थे तो वो भी थे, लेकिन पापा जब एक्सपायर कर गए उसके बाद से घर पे कोई नहीं है, सब घर छोड़ के चले गए हैं, सब लोग बाहर शिफ्ट हो गए। सबकी जॉब है, सबको कुछ ना कुछ करना है भाई, बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, तो रह के एक जगह तो होगा नहीं, उसके लिए सबको बाहर जाना ही है। और सबकी नौकरी है, गवर्नमेंट जॉब में हैं लोग, तो इसके लिए सबको तो इधर उधर जाना ही पड़ता है। मतलब सब लोग यूपी में ही हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, सब लोग 100-150 किलोमीटर के अंदर में ही हैं, इसीलिए सबसे मुलाकात होती रहती है, सबसे बात होती रहती है। गांव में हम लोग किसी फेस्टिवल में या कोई फंक्शन होता है तब इकट्ठे होते हैं। पापा जी थे तो अधिकतर हम लोग जाते थे गांव पे, दशहरे के समय, होली के समय, ये सब में हम लोग मिल लेते थे बढ़िया से। लेकिन पापा नहीं है तो अब घर में ताला बंद है तो और लोगों को जाने का मन नहीं करता है क्योंकि बंद घर को जा कर के फिर बहुत मैनेज करना पड़ता है वहाँ पे, इसीलिए देखते हैं क्या पति जी डिसीज़न लेते हैं। अब और यही सब बातें हैं, बातें बहुत सारी हैं, धीरे धीरे इसी तरह बातें होती रहेंगी, आप भी जानेंगे मेरे बारे में। आप लोग भी बताइएगा, और मुझे जो भी वाचिंग करता है तो मुझे कुछ अपने बारे में बताए, जिससे अच्छा से एक दूसरे को हम जान सकें। चलिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है क्योंकि मैंने यूट्यूब अपना स्टार्ट किया केवल अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि किसी मैटर को लेकर के एक ही चीज़ को बार बार सोचते रहो। मैं अपने बेटी के चक्कर में काफ़ी परेशान रही, यहाँ तक डिप्रेशन में भी जाने की कंडीशन आ गया, चले भी गई थी। किस तरह मूव ऑन किया, किस तरह सब कुछ किया। फैमिली में कोई रहता नहीं है, सपोर्ट नहीं मिलता है, जो हैं वो लोग भी साथ छोड़ के चले गए, मम्मी पापा, तो ये सब चीज़ें आती हैं सामने। इसीलिए मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है, कुछ मैं, मेरा दिमाग चेंज हो के कुछ मैं हट के सोच सकूं। एक ही चीज़ को बार बार सोना, रोते रहना, ये सब चीज़ अच्छी नहीं थी, जिससे हेल्थ पे भी असर पड़ता है। और यही सब रीज़न था मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया। और किसी तरह अच्छा खासा हो जाता है कुछ भी, मतलब अपना स्टार्ट किया, आप लोग से बातें शेयर करती हूँ, कुछ डालती हूँ, ये चीज़ रहता है कि ये करना है, ये करना है, तो इसी में टाइम अपना निकलते जाता है। अब बिजी भी रह जाते हैं, मिस्टी को भी देखते हैं, बाकी लोग को भी देख लिया जाता है, सारे काम भी होते रहते हैं। चलिए, समस्याएं कभी ख़त्म नहीं होती हैं, उसी में जीना है। और क्या कहते हैं, दुख में ही सुख है और उसी को सुख समझ के एंजॉय करें। और जिसके नसीब में जो है वो तो मिलना ही है, सभी के नसीब में फूल नहीं होते हैं, झोली में कांटे भी होते हैं, तो इसीलिए खुश रहना चाहिए। और किसी भी कारण से ज़िंदगी किसी की रुकती नहीं है, ये है कि दिक्कत होती है और ख़ुद को संभालना पड़ता है, सबको लेके चलना पड़ता है, और इसी के नाम ज़िंदगी है। चलिए आगे